हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का क्लास 11 साइंस को फुल्ली डिटेल से बात करेंगे। कितने स्कूल से है, क्या कट ऑफ है, कौन कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल वीडियो को एंड मत करना, सारी चीज़ें सीख लो। एंट्रेंस देने आ रहे हो, साइंस का एंट्रेंस देने आ रहे हो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, तो साइंस की भाई सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं खाली से एग्जाम देने आ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं कुछ भी। तो एक पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ सीट बताएंगे, रिक्वायर्ड एज, उम्र आपके मैक्सिमम और मिनिमम एज बताने की कोशिश करेंगे, साथ में कट ऑफ और सिलेबस के बारे में पूरा प्रॉपर बात करने वाले हैं, और कितने स्कूल्स हैं इसके अंदर जामिया के अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहला टॉपिक आता है कि सर जामिया हैज़ 3 स्कूल्स। जामिया के पास 3 स्कूल्स हैं। जामिया के अंदर स्कूल के बच्चों के लिए 3 स्कूल्स हैं। 2 स्कूल्स बॉयज़ के लिए को एजुकेशन है। ये हमारा जो आपको दिख रहा है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये को एजुकेशन है। एंड सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस है। अब जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो फीस है वो बहुत ही कम है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 स्कूल इसलिए है, अब मैं बताता हूँ सारी चीज़ें डिटेल से समझते जाना। कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है इसमें फीस बहुत ही ना के बराबर हो, साल का फीस 8,000 4,000 के करीब है मेरे ख्याल से, 4,000 के करीब है टोटल फीस। और सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको 28 से 29,000 रुपये लग जाते हैं पर ईयर। और और चीज़ें देखते हुए चलना। और सीनियर सेकेंडरी जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ ये गर्ल्स के लिए, स्पेशली किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ ये गर्ल्स के लिए है। और अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, है कि नहीं। सर इसके बारे में एक बात बताइए सर, ये तो फीस की बात आपने बता दिया। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 4,000 रुपये, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो हमें फीस जो है 27 से 28,000 रुपये पे करने हैं। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर ईयरली जो है 27 से 28, सर 27 से 28,000, मानो कि अगर 28,000 रुपये आपका फीस है, 28,000 पर ईयरली आपका फीस है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं इसको। 2 इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट कर सकते हैं आप। 2 इंस्टॉलमेंट, मान लो कि 13,000 14,000 16,000 पहले इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो बच जाता है वो आपको देना। तो एक प्रोसेस होता है दोनों स्कूल के लिए। इसके लिए ये तो वन टाइम पेमेंट होता है जामिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, क्योंकि उसमें फीस ही कम है यार। 34 या 3800 रुपये के मेरे ख्याल से 3800 रुपीज़ के करीब लगता है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको पता चल गया कि जामिया स्कूल में जब साइंस के लिए एग्जाम देने आएंगे, साइंस के लिए एग्जाम देने आएंगे क्लास 11th के लिए, तो ये 3 स्कूल आपको देखने को मिलेगा। और जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये भी आपको 3 स्कूल दिखेगा। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स सर, कौन कौन से स्कूल्स में कौन कितने सीट्स हैं, भाई पता होना चाहिए ना। 10,000 12,000 8,000 15,000 बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं हर साल, हर साल उनमें से सिर्फ 100 बच्चे 110 बच्चे लेते हैं। भाई क्या कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। उसके लिए तगड़े तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ एक क्रैश कोर्स। डाउनलोड करो हमारे ऐप को, द ACMP को। बहुत ही मिनिमम फीस में 999 रुपीज़ में आपको पूरे क्रैश कोर्स दे रहे हैं हम कंप्लीट तरीके से, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी सारी चीज़ें मिलेगी और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। ये चीज़ आप देख पा रहे हो, दोनों नंबर है। दोनों नंबर पे आप किसी में भी व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई लिखो, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और आप जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11th 10th रहते हुए पूरी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से अपने कोर्सेज को बाई करिए। तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सर नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं फॉर साइंस के लिए, जामिया गर्ल्स जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैंने बताया था इसकी फीस कितनी है, क्या बताया था मैंने, बताओ। 4,000 के करीब बताया था, मैक्सिमम 4,000, 3,800 रुपये फीस इसका, 4,000 मान के चलते हैं। ये 4,000 वाले पे 40 सीट है, ओनली 40 सीट है मेरे बेटे, 40 सीट है। और ये 40 सीट के लिए आपको जो जाना पड़ेगा, मार्क्स बहुत हाई जाना पड़ेगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा सीनियर सेकेंडरी का कट ऑफ किया जाता है साइंस के अंदर, है कि नहीं। दूसरा, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी के अंदर सिर्फ 20 सीट्स है। 11 साइंस की बात बता रहा हूँ, किसी बात बता रहा हूँ, 11 साइंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 11 साइंस में सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स है भाई, सिर्फ 20 सीट है। और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि गर्ल्स यहाँ पर भी फिट हो सकती हैं और स्पेशली इनके लिए यहाँ पे भी है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए स्पेशली चीज़ ये है कि भाई साहब आपके चांसेस तो बढ़ जाता है एडमिशन का। अगर आप अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारे साथ एडमिशन, आप चाहते हो कि बहुत अच्छी कोचिंग मिल जाए और गाइडेंस मिल जाए और प्रॉपर तरीके से पढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊं, तो भैया अभी के अभी जो भी बच्चियां बच्चे हो, अभी के अभी बच्चियां जल्दी से बटापट व्हाट्सएप नंबर पर टैक्स करो या फिर इस ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से अपने कोर्स को बाय करो और मज़े करो, पूरे प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करो। आपको पता होना चाहिए कि भाई सिलेक्शन हमें तो यहीं से चाहिए,
चाहिए तो चाहिए। और जामिया में आने की अगर आपको चाह है तो आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। पूरे इंडिया के अंदर एक एकलौती ऐसी कोचिंग सेंटर है हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेंटर चला रही है, और स्पेशली फॉर जामिया, स्पेशली फॉर जामिया। तो आप कोशिश करो कि ऐड हो। हर साल की तरह इस साल भी तबाही मचाएंगे इंशाल्लाह, है कि नहीं? मजा आएगा बिल्कुल, बच्चे ही बच्चे, है कि नहीं? जो 3-4 साल में हमने रिजल्ट दिया है ना, वो और इस साल हम लोग रिजल्ट देने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह। इस बार तो हम लोग प्रॉपर ऑनलाइन आ चुके हैं। लास्ट ईयर क्या थी कि हम लोग प्रॉपर ऑनलाइन नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी तरीके से आ चुके हैं पूरा स्टूडियो के साथ। अभी आप जहाँ से रिकॉर्ड हो रही है हमारी वीडियो, वो स्टूडियो में हो रही है। मतलब जो हमारी हाइब्रिड क्लासेस तो है ही, लेकिन वो क्लासेस अलग है। फिजिकल क्लासेस वहाँ पे चल रही, पूरी बिल्डिंग क्लासेस चल रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से स्टूडियो अलग से। यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। सामने कैमरा लगा है भाई, सामने, यहाँ से आपके टीवी के सामने हम आपको देख पाएंगे, आप क्या बोल रहे हैं, क्या डाउट्स है आपका, और यहाँ से हम पढ़ाते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेटफॉर्म हमने बनाया सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। तो अभी जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। चलिए बात करते हैं जामिया जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है टोटल 50 सीट्स है। अगर टोटल सीट की बात करें, सिर्फ बॉयज़ की अगर बात करें, यार देखो, बोलते हो ना तुम लोग सर भेदभाव भेदभाव, बिल्कुल वही भेदभाव हुई है जामिया के पास। अब देखो क्या चीज़ है, सिर्फ बॉयज़ के पास जो सीट है 60 है, और इसमें गर्ल्स भी हैं, साथ में गर्ल्स भी है, ये भी याद रखना। 60 के अंदर जो बच्चियां पढ़ने में अच्छी हैं वो ऊपर, समझ रहे हो? मान लो कि आपने 80 मार्क्स लाया, बॉयज क्या किया, 80 मार्क्स लाया, और एक एक बॉयज लाया 79, और एक बॉयज जो है लाया 78, और एक गर्ल्स लेकर के आ गई 79, समझ लो। तो इन दोनों का सिलेक्शन होगा। ये बॉयज गया, यहां होगा सिलेक्शन इनका, यहाँ होगा। अभी समझाएंगे हम प्रॉपर तरीके से, बात करेंगे, क्योंकि पहले 79 वालों को पहले लेगा। तो ये गर्ल्स है या बॉयज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका एडमिशन हो जाएगा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो खा गया ना हमारा भी सीट, ये भी गया ना। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल तो है, ये अच्छी बात है, लेकिन बॉयज के पास बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस। सॉरी फॉर डेट, यार मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि नहीं? इतना कॉम्पिटिशन है मेरे बेटे, आ रही है समझ में? तो प्रिपरेशंस तो करनी पड़ेगी तगड़ी तरीके से। देखिए, ये आपको पता चल गया कितने नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल स्कूल का पता चल गया, 3 स्कूल के अंदर टोटल इतने इतने सीट्स है भाई, आपको एडमिशन मिलता है। अब ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ से जैसे आप गेट है बाहर, इसके बाहर गेट है, जैसे एंटर करेंगे यहाँ से सीधे निकलेंगे, ये जो स्कूल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्कूल आपका कौन सा स्कूल है? सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जस्ट यहाँ से आगे सीधे निकलेंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखेगा आपको, ठीक है? ये आपके स्कूल का स्टार्टिंग ग्राउंड है। इस साइड पे और इस साइड पे हॉस्टल देखने को आपको मिल जाएगा, दोनों साइड हॉस्टल है, इधर जाकर के स्कूल है, उधर भी स्कूल है, ठीक है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बात है सर, अब ये वाली बिल्डिंग जो दिख रहा है, ये कैंटीन का खाने का अंदर का है, इधर हॉस्टल है, ये हॉस्टल है, ठीक है? दोनों हॉस्टल है, ये भी हॉस्टल है और ये भी हॉस्टल है। चलो हम बात करेंगे 11 साइंस सिलेबस के अंदर कि सिलेबस क्या क्या है। इंग्लिश पढ़ना है हमें, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, कितने पढ़ने हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करने वाले, और कहाँ से पढ़ना है ये भी बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश सर जी 25 मार्क्स के हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार और यूपी वाले 25 मार्क्स माने रखता है, 25 मार्क्स माने रखता है, और ग्रामेटिक पोर्शन से आता है। ग्रामेटिक पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, 4 टॉपिक है मैक्सिमम, 4 टॉपिक है मैक्सिमम, लेकिन इस 4 टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरी ग्रामर को निचोड़ना पड़ेगा, तभी ये 4 टॉपिक आपको प्रॉपर क्लियर हो पाएगी। तो आप सबके लिए इसलिए तो हम लेके आ चुके क्रैश कोर्स। क्या कर रहे हो, किस बात की वेट कर रहे हो? नंबर्स है आपके सामने, ऐप है आपके सामने, सब दिया हुआ है, किस बात के वेट कर रहे हो बताओ? चलो भाई, हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश आपको 25 मार्क्स के पढ़ने हैं, फिजिक्स साइंस के अंदर 15 मार्क्स के फिजिक्स है, केमिस्ट्री 15 मार्क्स के हैं, बायोलॉजी 15 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स है भाई? 15 मार्क्स के। अब हमें ये समझ में आ रहा है सर ये भी 15 ये भी 15, मतलब साइंस ग्रुप की अगर हम बात करें तो साइंस ग्रुप में आपको, सॉरी 45 डिग्री क्यों लिख रहे हैं, मैथ्स कुछ ज्यादा पढ़ा दिया लग रहा है मुझे। अब क्या क्या देखो, अब 45 मार्क्स का साइंस आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगा के, साइंस वालों का, साइंस वालों की बात कर रहा हूं। अब ये 45 मार्क्स तो लाना इजी है। बच्चे फंसते हैं कहां पे? मैथमेटिक्स के पोर्शंस पे, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पूछा जाता है यहां पे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है पढ़ते नहीं है, वो बेसिक पढ़ के आते हैं, 10th पास करके आते हैं। तो बेटा हम आपको सारी चीजें की कंप्लीट कराते हैं,
सभी चीज़ें कंप्लीट, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। डर खत्म करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। अभी क्लासेस आपकी चल रही है, ऐसा नहीं क्लास नहीं चल रही है भाई, है कि नहीं है? आप सबके लिए क्लास चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अब देखो, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का हो गया। जनरल नॉलेज जो है 20 मार्क्स। जनरल नॉलेज हम लोग जो पढ़ाएंगे, हमारे जो आपको ऐप पे दिया जाएगा, दैट इज इनफ, है कि नहीं? करंट अफेयर आपको डेली मिलता है, करंट अफेयर इज इनफ, है कि नहीं? सो ठीक है, ये आपके नंबर स्कीम्स है। आपको पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट के कौन कौन से कितने कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपको उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस आना चाहिए मेरे बेटे कि 25 मार्क्स का इंग्लिश है तो 25 मार्क्स के मैंने कंप्लीट करी या कर लिया। दूसरा, फिजिक्स 15 मार्क्स के है तो फिजिक्स के 3-4 चैप्टर्स हैं, वो 3-4 चैप्टर्स को क्या मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया। अच्छा, 10th क्लास का जो हम पढ़ रहे हैं सर, एक्चुअली में जो 11th क्लास का साइंस का देगा वो एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है वो बेस्ड ऑन सीबीएसई। क्या? बेस्ड ऑन सीबीएसई। सीबीएसई के बेस्ड पढ़ना है, सॉरी सीबीएसई के बेस्ड, अरे क्या हो गया भाई, सीबीएसई के बेस्ड पढ़ना है आपको। सीबीएसई के हिसाब से ही पूरा पेपर बनता है। तो अब यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जम्मू कश्मीर बोर्ड, अलग अलग बोर्ड से पढ़ रहे हो तो भाई आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो सीबीएसई बेस्ड करना है, और साथ में एनसीईआरटी पैटर्न लेके चलना है। और डीपली और चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ के, एनसीईआरटी तो 98% बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन सबका क्यों नहीं निकलता सर? क्या रीज़न है? सबसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनता? तरीके होते हैं हर चीज़ के, हर चीज़ के तरीके होते हैं, मैं बताऊँ। इसके लिए स्पेशली वीडियो लेके आएंगे। साइंस वाले कैसे पढ़ोगे? साइंस की बुक को खोल लिए तो कैसे पढ़ना है भाई, क्या तरीके है पढ़ने का, कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से। ये आपको मार्क्स से आपको लिख लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से बताऊँ आपको, आ रही हो समझ में? ये स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में मैंने बताया कि ये दोनों हॉस्टल है, बीच में कैंटीन है हमारा। चलो आगे बात करते हैं कट ऑफ की। सर कट ऑफ, कट ऑफ, ओहो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं लिख दिया है कि नहीं? कट ऑफ भाई, कट ऑफ कितने मार्क्स का होता है सर? 3 स्कूल हैं। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साथ में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर, जिसमें 40 सीट्स है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था सर। जिसमें टोटल हमारा 20 सीट्स था वो सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल था सर। जिसमें 50 सीट है वो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। तो सर हमें कट ऑफ कैसे मिलेगा? कट ऑफ मिलेगा आपको स्कूल वाइज। सबसे ज़्यादा हाई अगर कट ऑफ जाता है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत कम है। फीस क्या है? बहुत कम है। फीस कितने भाई? मैंने क्या बोला? 3 से 4 हज़ार रुपए के बीच। 3 से 4 हज़ार रुपए के बीच पूरे साल की फीस है, पूरे साल की फीस है, पूरे साल की फीस है भाई, समझ रहे हो? तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ये 40 सीट पाने के लिए बच्चियां और बच्चे दोनों मेहनत कर रहे हैं। बच्चियां और बच्चे क्या कर रहे हैं? दोनों, दोनों मेहनत कर रहे हैं भाई, दोनों मेहनत कर रहे हैं। बच्चियां और बच्चे दोनों मेहनत कर रहे हैं। अब इसका सर कट ऑफ कितना जाता है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कट ऑफ बताइए जरा। देखो इसका आपको अगर 85 प्लस करते हैं तो आपके लिए सोने में सुहागा, चांसेस बढ़ जाता है। 85 प्लस, 85 प्लस, 85 प्लस है आपका सिलेक्शन है। देखो चाहे हो सकता है कि बहुत अच्छा अगर इजी पेपर आ गया तो हो सकता है कि इन दोनों में किसी में से हो जाए, गर्ल्स का, बॉयज़ का यहाँ पर भी हो सकता है। 85 प्लस जाना है, अदरवाइज टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए 95 से अबव। टारगेट यहां पे जो घुसा के रखना है ना भाई, पूरे को पूरे पेपर करना है। 95 प्लस 100 क्वेश्चंस होंगे। देखो इसमें क्या है, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 अपॉन 100, है कि नहीं? आपको दिमाग में रखना है कि भाई 100/100 हमारा कहीं नहीं गया, 100/100 कहीं नहीं गया। ये 100/100 हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। जुड़े हैं ना भाई हम लोग के साथ? आपको बोल रहे हैं जब प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, इतने कम फीस में आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, फिर किस बात की दे रही है? मैं आप ये भी बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इस नंबर पर कांटेक्ट करो या ऐप को डाउनलोड करो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो। लास्ट के 15 दिन में भी अगर बचा है ना, लास्ट के 15 दिन बचा है ना प्रिपरेशन के लिए, अभी के अभी स्टार्ट करो प्रिपरेशन। लास्ट के 15 दिन में पैसे मत देखो, 1-2 हज़ार रुपये, या 1 महीने बचे तो टेंशन मत देखो, 2 महीने बचे तो टेंशन मत लो, 3 महीने बचे, जो लास्ट के 5 दिन पहले भी ज्वाइन करोगे ना, वो चीज़ पढ़ा दूंगा, वो चीज़ बता दूंगा आप सबको, मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं बोलता हूं कि जो सबसे ज्यादा जिस चीज में टाइम देगा वो पहले एक्सपर्ट, उसका पहली बार है भाई। अब एक क्या होता है कि रनिंग रनिंग, अब मैं सोए मैं सो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं सो गया भाई, मैं सोए से सोच रहा हूँ कि यार मुझे ना ये कंपटीशन निकालना है, मुझसे निकल जाएगा, मैं कर लूँगा, मुझे तो पता है।
और एक बच्चा क्या कर रहा है, बिना सोचे सिर्फ पढ़ रहा है, सोच भी रहा है पढ़ भी रहा है। पहले कौन निकलेगा, पहले कौन निकलेगा बताओ, पहले कौन निकलेगा? पहले वो बच्चा निकलेगा, पढ़ भी रहा है, सोच भी रहा है, मेहनत कर रहा है वो। अब मक्कारों की तरह घर पे बैठे हो, 1 घंटा लाइव क्लास नहीं ली जा रही है आपसे, 1 घंटा लाइव क्लास आपसे नहीं ली जा रही है। 1 घंटे की क्लास अगर ले लोगे तो क्या चला जाएगा? क्या भी घर बैठे कोने बैठे बैठ के भाई पढ़ लिए 1 घंटा, क्या जा रहा है? आपके लिए बोल रहे हैं, आपकी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? सो भाई 85 प्लस, इसमें भी आपको 80 प्लस करने हैं सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इसमें अगर आप 78 एंड प्लस 78 प्लस में भी, या फिर 75 प्लस भी कभी कभी चला जाता है, 75 प्लस भी चला जाता है। मतलब अगर आपको गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन चाहिए, गर्ल्स हो आप स्पेशली, तो अगर 75 मार्क्स भी आप लेकर के आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। लेकिन इसका फीस बहुत ज़्यादा है, जो है मिडिल क्लास के लोगों को बहुत भारी पड़ता है ये चीज़ें। 30,000 रुपये मान के चलो, पूरा पूरा 30,000 रुपये, 28,000 29,000 रुपये, 30,000 ही हुआ। 30,000 रुपये पूरा पूरा पे करना, इट्स नॉट ईजी टास्क फॉर एक मिडिल क्लास के लिए भाई। वो 15,000 रुपये जमा करने में सोचेगा, कहीं ना कहीं किसी से उधार लेना पड़ जाता है, सिर्फ ये 15,000 देने के लिए स्कूल में किसी को उधार लेना पड़ जाएगा, समझ रहे हो? तो बेटा आपको जम के मेहनत करनी है ना, तो हमारे साथ जुड़ो, और किसी भी हाल पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए, जिद डाल लो अंदर, एक जुनून डाल लो अंदर भाई साहब कि मुझे बस करना है, करूंगी मैं या करूंगा। बॉयज गर्ल्स सोच लो भाई, है कि नहीं? तो मैंने कट ऑफ बताया आपको, अप्रोक्स कट ऑफ बताया, कभी कभी 90 भी पहुंच जाएगा, 90 भी पहुंच जाएगा। पेपर इजी होगा 90 प्लस, पेपर इजी होगा 90 प्लस, अदरवाइज 85 अगर आप लेके आते हो तो आप भाई साहब एग्जाम दे दिया, आपको लगा कि 85 प्लस है कि नहीं, हम लोग तुरंत कट ऑफ की वीडियो डाल देते हैं। जैसे आप एग्जाम दे के निकलोगे तुरंत आपको कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर कि भाई कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कौन कौन सा सही किया आपने। देखो अगर 85 प्लस है, सोचो कि भाई साहब गाँव जाओ, गाँव से जो भी है सब उठाओ, यूपी बिहार वाले आओ, दिल्ली आओ, एडमिशन आपका हो गया है, ठीक है पक्का। ये आपका कट ऑफ है, 100 में से 100 आता है। अब साथ में हमें ये समझ में आना चाहिए, सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपने तो एक चीज़ बताया नहीं कि सर आपका पेपर जो था सर 100 में 100 एमसीक्यू बेस्ड था। क्या था? एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक एक अगर आंसर आपको जो सही लगता है उसको सिर्फ क्या करना पड़ता है, गोला को भरना पड़ता है, जो आंसर ए बी सी जो भी रहता है। क्लियर? दूसरा सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो ये तो बहुत ईजी है अगर ईजी होता तो 10 के 10,000 बच्चे निकालते यार, कट ऑफ 99 जाता, है कि नहीं? तो बेटे अब क्या होता है कि एमसीक्यू बेस्ड तो है ही, सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं है बेटे। 11th साइंस जामिया के अंदर, अलीगढ़ के अंदर है, जामिया के अंदर नेगेटिव नहीं है, जामिया के अंदर नेगेटिव नहीं है। अगर लगता है कि तुम्हें क्वेश्चन ये नहीं आता है, मान लो कि आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिया, 80 के 80 क्वेश्चन आपने बिल्कुल परफेक्ट सही करे, 80 के 80 आपने सही किया, अब 20 क्वेश्चन आपके पास बच जाता है, क्या छोड़ दोगे? नहीं, करके आओ, करके आओ इसको। अगर 5 क्वेश्चन भी सही होता है 20 में से, या 2 क्वेश्चन भी सही होता है, हुआ ना भाई 82 आपका। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? समझ रहे हैं आप? चलो चलो बढ़िया। सो नो नेगेटिव मार्किंग, और आपको सर पेपर देने के लिए वक्त आपको आधार कार्ड और आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना पड़ता है, आधार कार्ड का ओरिजिनल, नहीं कि वो किसी का प्रिंट आउट लेके गए। एग्जाम देने के लिए जाएंगे सेंटर पे, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, प्रिंट आउट, सॉरी क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेके जाना है आपको, साथ में फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको लेके जाना है। पानी का बोतल लेके जा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। अगर जामिया सेंटर में है, अगर जामिया में सेंटर है तो पानी आपको ईजिली मिल जाता है कि नहीं? अलग अलग जगह। और हाँ, इसका जो सेंटर जो पड़ता है सिर्फ दिल्ली के अंदर ही पड़ेगा। सेंटर जो आप एग्ज़ाम देना है दिल्ली आकर के ही देना पड़ेगा। दिल्ली आइए, दिल्ली आइए, दिल्ली आइए और एग्ज़ाम दीजिए। जैसे अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो भाई उसके पेपर बहुत जगह सेंटर है, समझ रहे हो ना? लेकिन ऐसा नहीं है इसका, जैसे दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, ऐसे मेरे ख्याल से सेंटर है। लेकिन दिल्ली में तो नहीं है अलीगढ़ का, उसका सेंटर है आपका पटना में भी है कि नहीं? पटना में भी है। तो दिल्ली क्या जो है आपका, दिल्ली में एग्ज़ाम देना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, चाहे किसी भी क्लास का एंट्रेंस दे दो, दिल्ली में ही सेंटर पड़ता है, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली आने के लिए आपके खर्चे बहुत हैं,
5 से 7 हज़ार रुपये यूपी बिहार वालों को तो मिनिमम खर्चा होगा आने जाने में खर्च होगा भाई। तो 1 हज़ार सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लगा सकते? ये तो बेवकूफ़ी होगी। जब इतना हम लोग देने के बाद भी अगर बच्चे नहीं जुड़ रहे तो ये बेवकूफ़ी है। खैर वो तो सबकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था। ये कट ऑफ बताया मैंने, अब कट ऑफ की बात करेंगे सर। एज रिक्वायरमेंट की एज लिमिट क्या है सर? मैं 10th क्लास पास किया, मान लो कि मैं 10th क्लास पास करने के बाद 2 साल ड्रॉप कर दिया। मैं 10th में था सर 17 साल का, 2 साल ड्रॉप किया, मैं 19 का हो गया, क्या मेरा एडमिशन होगा? मैं 19 साल का हो गया। सर मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया 18 साल में, सर मैं 21 का हो गया, 3 साल का गैप कर लिया। तो बेटा इसकी एज की जो क्राइटेरिया होती है आपको दिमाग में रखना है ना, मिनिमम 19 साल, 18 साल, 19 साल, 18 एज। 18 से 19 साल से अगर ज़्यादा हो गया आपकी एडमिशन नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। अगर आपने किसी कारण से ड्रॉप किया, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम ऐड करके आप एडमिशन ले सकते हो 21 में भी, 20 में भी, या हो सकता है कि 19 में अगर एडमिशन नहीं ले रहे हो, 19 साल में 19 ईयर में भी अगर आपका एडमिशन हो सकता है कि 17-18 तक का ही क्राइटेरिया हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 19 हो गया आपका तो अपना क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या रीज़न था, वो रीज़न एफिडेविट बनवा के प्रॉपर तरीके से जमा करोगे तो जामिया एडमिशन ले लेगी। ये कारण थे हमारे, हमने जो है इसलिए लेट हुआ, एक प्रोसीजर है। अदरवाइज इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज लिमिट मेरे ख्याल से हो गया, आपको प्रॉपर हमने समझाया है, और आई होप कि आप सबको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। हमने अधिकतर टॉपिक पे बात करी है। कुछ हो रहा है बेटा यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हो कि मैं बार बार इसको जो है देखो इधर कुछ हो रहा है ना, कोई बात नहीं। और आप सबको तहे दिल से बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब जो हम लोगों से जुड़ चुके हैं, जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, उसको तहे दिल से शुक्रिया। और आपका रिजल्ट इंशाल्लाह हम साथ में लेके आएंगे। और जामिया का स्पेशली भाई, मैं ये नहीं बोलता कि मैं अलीगढ़ की भी प्रिपरेशंस कराता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जामिया की प्रिपरेशंस कराता हूँ। जिस दिन अलीगढ़ के हमें फैकल्टीज़ मिलेगा 200% सिक्योरिटी वाली कि भाई साहब हाँ, अलीगढ़ में हम हर साल 50+ सिलेक्शन देंगे। और जामिया में तो सीट ही नहीं है भाई, जामिया के अंदर सीट कहाँ है? अगर 110 सीट है, एक 110 सीट है भाई, 110 सीट में क्या होगा? अलीगढ़ में 700, 800, 900 सीट है भाई। 11th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, 11th क्लास की बात बता रहा हूँ, बहुत सीट है भाई अलीगढ़ में। लेकिन जामिया में कॉम्पिटिशन इसलिए ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिशन का रीज़न ये है कि बेटा भाई सीट ही नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं निकल पाते हैं, और जो बच्चा एवरेज बच्चा था वो एंट्रेंस निकाल लिया है। ऐसा भी होता है। इसके हर किसी के तरीके हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है। हमारे पढ़ाने का अलग तरीका है, हमारा अपना नोट्स है, हम अपनी चीज़ें पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जब पढ़ाते तो पढ़ाते लगे रहते हैं। 3-4 साल जो हम पढ़ा रहे हैं, 4था साल चल रहा हमारा। और क्या है भाई, इतनी आसानी से थोड़ी रिजल्ट दिया 4 साल के अंदर। 4 साल में आसपास को तभी ऐसे थोड़ी हिला रखा है कि नहीं? आप सबके प्यार की वजह से तो हमारा 3000 सब्सक्राइबर, 3000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे जामिया अलीगढ़ वाले। बताइए और क्या चाहिए? आप सबका प्यार है। आइए जुड़िए, और मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और आप अलीगढ़ का टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अलीगढ़ चाहिए तो अलीगढ़ की प्रिपरेशन अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं किया है। हाँ, अलीगढ़ की बहुत सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन करा देते हैं, लेकिन वो एक बात नहीं बन पाती है क्योंकि अलीगढ़ के हमारे पास फैकल्टीज़ नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। मैथ साइंस तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत प्यार से कर सकते हैं, लेकिन बात आएगी उर्दू की फैकल्टीज़ हमारे पास अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं के मतलब मिले नहीं है आज तक हमें ऐसा कि भाई हमें लगेगी ना उर्दू के लिए परफेक्ट टीचर्स हमारे पास। अदरवाइज जनरल नॉलेज की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, साइंस की बात करें, तो हमारे पास फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं, है कि नहीं? अब बहुत जल्दी आप सबको सामने हमारे यूट्यूब पे देखने वाले हैं, जितने भी हमारे फैकल्टीज़ है वो आपको दिखेंगे सामने से, वो आएगा, डेली रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड करेगी, लाइव वीडियो हो चाहे रिकॉर्डेड वीडियो, सॉरी फॉर डेट फॉर डिस्टर्बेंस। सो याद रखना, सब्सक्राइब तो बनता है यार, कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आ जाओ ऐप पे, मिलते हैं ऐप पे सीधे सीधे। जय हिंद बच्चा पढ़ी।